हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछले टॉपिक में शीत युद्ध का दौर पढ़ा जो आपका फर्स्ट लेसन है। आज हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता के बारे में। गुट निरपेक्षता जिसे हम इंग्लिश में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कहते हैं। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? गुट निरपेक्षता का अर्थ है गुटों से दूर रहना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध में जो दो महाशक्तियाँ प्रतिस्पर्धा कर रही थी, उनसे दूर रहकर अपना विकास करने के लिए अपनाई गई नीति को गुट निरपेक्षता का नाम दिया गया। ठीक है। और अपने को इसका उद्देश्य क्या था बच्चों? इसका उद्देश्य था विश्व शांति को बनाए रखना। सन 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के 29 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एक सच्चाई का रूप धारण कर लिया था। जो इसके प्रमुख नेता थे वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि टिटो और कर्नल नास्तिर। उनको इनका प्रवक्ता माना जाने लगा था। भारत की पहल पर बांडुंग सम्मेलन ने अणु बमों पर प्रतिबंध लगाने और साम्राज्यवाद और रंगभेद की नीति को दूर करने के लिए लोग दो और देशों से सहयोग मांगा था। इसका पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ बच्चों 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। तब से लेकर अब तक इसके 17 सम्मेलन हो चुके हैं और वर्तमान में इसके 120 सदस्य देश हैं। इनके जो अफ्रीका के हैं 53 देश, इसमें एशिया के 39 और लातिन अमेरिका और कैरिबिया के 26 हैं और यूरोप के 2 देश इसके सदस्य देश हैं। बच्चों, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, इसे हम जरा डीपली समझते हैं। विभिन्न शक्ति गुटों से अलग रहते हुए प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न का निर्णय गुण दोष के आधार पर करना ही क्या कहलाता है? गुट निरपेक्षता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की परिभाषा देते हुए कहा था कि जब हम ये कहते हैं कि हमारी नीति गुट निरपेक्षता की नीति है, तो बच्चों इसका स्पष्ट अभिप्राय होता है कि हम किसी सैनिक गुट में शामिल नहीं हैं और यह कोई निषेधात्मक नीति नहीं है, अपितु यह एक सकारात्मक और निश्चित और गतिशील नीति है। परंतु जहाँ तक सैनिक गुटों और शीत युद्ध का संबंध है, हम अपने आप को किसी भी गुट के साथ नहीं जोड़ते हैं। ऐसे ही जॉर्ज लिस्का ने गुट निरपेक्षता की परिभाषा देते हुए कहा है कि किसी विवाद में यह जानते हुए भी कि कौन सही है और कौन गलत है, किसी का पक्ष न लेना, किंतु असंलग्नता या गुट निरपेक्षता का अर्थ सही और गलत में भेद करके सही नीति का समर्थन करना है। गुट निरपेक्षता क्या नहीं है? क्या नहीं है बच्चों? गुट निरपेक्षता के अर्थ को स्पष्ट करने के बाद ये स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि गुट निरपेक्षता क्या नहीं है। इस शब्द के लिए कई विद्वानों ने, विशेषकर जो पश्चिमी विद्वान थे, उन्होंने अन्य शब्दों जैसे अलगाववाद और तटस्थता जैसे शब्दों को भी गुट निरपेक्षता में शामिल कर दिया था। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट है कि ये शब्द गुट निरपेक्षता से तो बिल्कुल मेल नहीं खाता। स्पष्टतः अब हम आपको इन शब्दों का अर्थ बताते हैं कि अलगाववाद का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि अलग रहने की नीति, अलग रहने की नीति। परंतु गुट निरपेक्षता का अर्थ है सैनिक संधियों और शीत युद्धों से अलग रहना, न कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से दूर रहना। ऐसे ही तटस्थता शब्द का अर्थ है युद्ध में संलग्न 2 राज्यों के बीच तटस्थ रहने का निर्णय, यानी कि उनसे अलग रहने का निर्णय। लेकिन बच्चों, ये नकारात्मक अवधारणा है। अगर हम इसका सकारात्मक रूप देखते हैं कि किसी भी कार्य या युद्ध या समस्या के कारण उनके गुण दोष के आधार पर किसी पक्ष का समर्थन में सहयोग करना। 12 से समझिए, जो ये तटस्थता शब्द का अर्थ है, जो युद्ध में 2 राज्य लिप्त हैं या 2 राज्य युद्ध लड़ रहे हैं तो उनसे अलग रहने का निर्णय। लेकिन ये नकारात्मक अवधारणा है। इसके विपरीत जो गुट निरपेक्षता का सकारात्मक स्वरूप है, किसी भी कार्य, युद्ध या समस्या के गुण दोष के आधार पर किसी भी पक्ष का समर्थन व सहयोग करना।
आइए अब पढ़ते हैं कि भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति के मुख्य तत्व क्या हैं। इसका पहला है कि यह एक स्वतंत्र विदेश नीति है और दूसरा है यह सैनिक गठबंधनों का विरोध करती है। यह भारतीय क्षेत्र और अन्य गुट निरपेक्ष राज्यों में महाशक्तियों के सैनिक अड्डे बनाने का भी विरोध करती है। यह विश्व शांति की स्थापना में सहयोग करती है। इसका प्रमुख आधार सभी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना है। शीत युद्ध में भारत द्वारा जो ये गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई उसके पीछे क्या कारण थे? इसका सबसे बड़ा कारण था बच्चों शांति का समर्थन। भारत प्राचीन समय से ही एक शांति प्रिय देश रहा है और इसने कभी भी विस्तारवाद की नीति का अनुसरण नहीं किया है। किसी भी एक गुट में शामिल होने से भारत में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती थी, क्योंकि इस स्थिति में दूसरा गुट भारत का विरोध करता। अब दूसरा पॉइंट है भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण। भारत कई वर्षों की गुलामी के बाद एक स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र देश बना। इसके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न देश का आर्थिक पुनर्निर्माण करना था। यह कार्य शांति के वातावरण में ही हो सकता था, न कि तनाव और युद्ध की स्थिति में। इसका तीसरा कारण है भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। भारत की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भी गुटनिरपेक्षता की नीति को बनाए रखना बहुत आवश्यक था। ऐसा विचार किया गया था कि यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अपना निष्पक्ष निर्णय लेता है तो दोनों गुट उसका आदर करेंगे। बाद की घटनाओं ने इस विचार को ठीक सिद्ध कर दिया था। अगला पॉइंट है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यदि भारत किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो उसके जो स्वतंत्र अस्तित्व है उसको भी खतरा पैदा हो सकता था। अगला पॉइंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का विश्वास। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विश्वास था कि अगर हमें विश्व में शांति बनाए रखनी है तो हमें गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाना होगा। आइए हम पढ़ते हैं कि शीत युद्ध के बाद की समाप्ति और गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता का महत्व। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का महत्व। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो समस्त विश्व था दो गुटों में बट गया था और दोनों शक्ति गुटों का नेतृत्व दो महाशक्तियां कर रही थी। कौन सी थी वो? सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व शांति में जो ये युद्ध चल रहा था इसे शीत युद्ध का नाम दिया गया था। इसी शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां विश्व के अन्य राष्ट्रों को अपने अपने गुटों में शामिल करने के लिए प्रयास कर रही थी। इसी समय विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने जन्म लिया था। इसने विशेषतः राष्ट्र समाज के छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर सदस्यों के संदर्भ में राष्ट्रों की स्वतंत्रता और समता बनाए रखने में अपना योगदान दिया। विश्व के पूर्व ध्रुवीकरण को रोककर विचारधारागत शिविरों के विस्तार को और प्रभाव को संयत करके गुटों के अंदर भी स्वतंत्रता की शक्तियों को प्रोत्साहन देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने और उसे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब शीत युद्ध का अंत हो गया, फलतः अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में उभरा और संसार एक ध्रुवीय हो गया था। अब ऐसी स्थिति में ये प्रश्न किया जाने लगा कि गुटनिरपेक्षता का उदय शीत युद्ध के संदर्भ में हुआ था, लेकिन आज शीत युद्ध तो खत्म हो चुका है, तो अब इसका कोई महत्व नहीं है। परंतु लोगों का ये विचार सही नहीं है। क्यों? आलोचकों
की दृष्टि में गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य केवल गुटों से दूर रहने की नकारात्मक नीति से है, और सच्चाई तो यह है कि गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य विदेश नीति की स्वतंत्रता से है, और इसका उद्देश्य संप्रभु राष्ट्रों की समानता और संप्रभुता व अखंडता को सुरक्षित रखना है। यदि हम इस अर्थ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान भूमिका का अवलोकन करें तो इसका औचित्य स्वयं सिद्ध हो जाता है। बच्चों, इस टॉपिक को केयरफुली समझिए और इस टॉपिक को तैयार कीजिए।